प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 33 शास्त्र जाल का बंधन के बारे में बात करेंगे। वेद की पुत्री सुमृति भाई सो जेबरी कर लेत ही आई, आपो ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा, बंधवत बंधा छोरियो न जाई, विषय स्वरूप भूली दुनियाई, हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कही छूटा, साखी राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगौ रौंस, सूधा जल पीवे नहीं, खोद पिवन की हौस। भावार्थ, हे भाई, स्मृतियां वेदों की पुत्रियां हैं। वे लोगों को बांधने के लिए मानो रस्सी लेकर आई है। मनुष्यों ने अपने हाथों से रस्सी बटकर अपने गले को बांध लिया है। वैद शास्त्र ईश्वरकृत है, इसलिए बिना विचार किए उनको स्वतः प्रमाण मान लेना चाहिए। ये मोह व्यर्थ है और कल्पना का फंदा है, गले की फांसी है। मनुष्य नित्य नए नए बंधनों से अपने को बांधते बांधते भली भांति बंध तो जाता है, परंतु उन बंधनों को वो खोलकर फेंक नहीं पाता। संसारी लोग विषयों एवं देही को अपना रूप मानकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को भूल गए। मेरी समझ से तो संसार के सारे लोग माया द्वारा लूटे गए हैं, परंतु उपासक लोग राम राम कहकर छूटने की आशा करते हैं, किंतु राम राम कहते कहते इनकी जीभ में घट्ठे एवं छाले पड़ गए। ये पात्र में रखा हुआ शुद्ध जल नहीं पीते, कुआं खोदकर पीने की लालसा रखते हैं। व्याख्या 31वीं रमैनी की व्याख्या के आरंभ में भी बताया गया है कि वेदों के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रन्य बने। इनके पश्चात स्मृति ग्रंथ बनने लगे। ईसा के सैकड़ों वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 1000 वर्ष बाद तक भी स्मृति ग्रंथ बनते रहे। यद्यपि मनुस्मृति के पहले भी स्मृति ग्रन्य बन चुके थे, तथापि लगभग ईशून्य पूर्व पहली दूसरी शताब्दी के बीच में बनी मनुस्मृति अधिक सर्वांगीण है। अतः उसी का पठन पाठन अधिक होता रहा। ऋग्वेद में मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। तैत्तिरीय संहिता एवं तांड्य, महाब्राह्मण में तथा महाभारत में मनु का आदर से नाम लिया गया है। निश्चित है मनु ऋग्वेद काल के भी पूर्व के महापुरुष है। ये नाम पहले से ही प्रतिष्ठित था, इसलिए इस नाम पर किसी लेखक ने ईसा के 100-200 वर्ष पहले मनुस्मृति रच डाली। भारत रत्न महामहोपाध्याय डॉ. पांडुरंग वामन काणे जी लिखते हैं, मनुस्मृति का प्रणयन किसने किया, ये कहना कठिन है। ये सत्य है कि मानव के आदि पूर्वज मनु ने इसका प्रणयन नहीं किया है। इसके प्रणेता ने अपना नाम क्यों छिपा रखा, ये कहना दुष्कर ही है। हो सकता है कि इस महान ग्रंथ को प्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुकृत कहा गया है। वर्तमान मनुस्मृति में 12 अध्याय एवं 2694 श्लोक है। मनुस्मृति सरल एवं धारा प्रवाह शैली में प्रणीत है। इसका व्याकरण अधिकांश पाणिनि सम्मत है। इसके सिद्धांत गौतम, बोधायन एवं आपस्तम के धर्म सूत्रों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। इसके बहुत से श्लोक वशिष्ठ एवं विष्णु के धर्म सूत्रों में भी पाए जाते हैं। भाषा एवं सिद्धांतों में मनुस्मृति एवं कौटिल्य में बहुत कुछ समानता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि स्मृतियां वेदों की पुत्रियां हैं और वे अपने हाथों में रस्सी लेकर लोगों को बांधने के लिए आई है। क्या सचमुच स्मृतियां लोगों को बंधन ही देती हैं? क्या वे मनुष्यों के पतन के लिए ही बनाई गई हैं? उत्तर में कहा जा सकता है कि बिल्कुल ऐसी बातें नहीं हैं। मनुस्मृति आदि स्मृतियों में धर्म, आचार, राजनीति, दंड विधान, 4 वर्ण एवं 4 आश्रमों के कर्म आदि पर बृहद प्रकाश डाला गया है। जब श्रृंगारिक एवं जासूसी उपन्यासों में अच्छी अच्छी बातें मिल जाती है, तब जो धर्मशास्त्र के रूप में है, उन स्मृतियों में अच्छी एवं काम की बातें क्यों नहीं होंगी? स्मृतियों में बहुत सारी भ्रांतियों के साथ 2 प्रबल दोष है। वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव मानव के बीच में दीवार बनाने की प्रक्रिया तथा कर्म कांडों की उलझन। ऋग्वेद 10/90 में पीछे से मिलाए हुए पुरुष सूक्त में जब एक बार कह दिया गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य तथा पैर से शूद्र पैदा हुए, तो इसका विकास पीछे के ग्रंथों में होना ही था और शूद्र को पैर से
केवल पैदा होने की ही नहीं, उन्हें पैर से रगड़ने की बात की गई। इन बातों की चर्चा 14वीं एवं 31वीं रमैनी की व्याख्या में कर आए हैं। स्मृतियां प्राय पुरोहित पंडितों की लिखी है और उनमें घोर पक्षपात की बातें कही गई है। शूद्रों के नाम भी घृणित रखने की राय दी गई, जैसे झाड़ू, झाखर, बेकारू आदि। उन्हें श्मशान के तुल्य अशुद्ध कहा गया। उन्हें सवर्णों का गुलाम बताया गया और राय दी गई कि सवर्ण जब चाहे तब शूद्र को उखाड़ फेंके, उन्हें पीट दे या उनका वध भी कर दे। ये स्मृतियों का ही प्रभाव है जो सवर्ण नामधारी लोगों की नाक में शूद्रों की दुर्गंधी समाई हुई है और वे आज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही लिखा है, स्मृति और पुराण सीमित बुद्धि वाले व्यक्तियों की रचनाएं हैं और भ्रम, त्रुटि, प्रमाद, भेद तथा द्वेष भाव से परिपूर्ण है। पुरोहितों की लिखी हुई पुस्तकों ही में जाति जैसे पागल विचार पाए जाते हैं। वेद की पुत्री स्मृतियों की जेवरी में जगत के लोग ऐसे बंधे हुए हैं कि आज भी उनसे पूर्ण छुटकारा नहीं मिला है। जातिवाद की रस्सी से भी मजबूत रस्सी कर्मकांडों की है। ब्राह्मण अग्रंथ, धर्मसूत्र, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, स्मृतीय ग्रंथ तो कर्मकांड के विस्तार में बने ही हैं। पुराण तथा महाकाव्यों में भी कथा के माध्यम से भ्रमजनित नाना कर्मकांडों का पचड़ा गाया गया है। धर्मशास्त्रों में अश्वमेध, गोमेध, पशुबंध, अग्निष्टोम, राजसूय, सौत्रामणि, दर्श पूर्णमास आदि अनेक यज्ञों का वर्णन है, जिनमें पशुओं का वध तथा पुरोहितों की ऊल जलूल क्रियाएं हैं। सैकड़ों ग्रंथों में फैले अनेक यज्ञों की सैकड़ों विधियों का न यहाँ वर्णन करने की जगह है और न आवश्यकता। पशुवध और निष्प्रयोजन क्रियाओं के थोड़े उदाहरण ले। अग्निष्टोम यज्ञ में एक प्रवर्ग्य नाम कृत्य है। इसमें मिट्टी का एक पात्र बनाया जाता है जिसकी महावीर संज्ञा है। इसमें एक छिद्र होता है जिसके द्वारा तरल पदार्थ गिराया जाता है। इसी प्रकार दो अन्य महावीर पात्र होते हैं। पिनवन नामक अन्य दो दुग्ध पात्र होते हैं और रोहिन नामक दो प्यालियां होती हैं जिनमें रोटियां पकाई जाती है। महावीर पिनवन एवं रोहिन गारपत्याग्नि से प्रज्वलित घोड़े के गोबर की अग्नि में तपाए जाते हैं। कुछ लोगों के मत से ये पात्र दक्षिणाग्नि में तपाए जाते हैं। रोहिन में दो पुरोडाश पकाकर प्रातः एवं साय दिन तथा रात्रि के लिए आहुति रूप में दिए जाते हैं। महावीर पात्र को मिट्टी से बने उच्च स्थल पर रखकर उसके चतुर्दिक अग्नि जलाकर उसमें ही छोड़ा जाता है। प्रमुख महावीर पात्र को प्रथम पात्र माना जाता है। अन्य दो महावीर पात्रों को वस्त्र से ढककर सोम वाले स्थान से उत्तर दिशा में बड़ी आसंदीर पर रख दिया जाता है। प्रमुख पात्र के उबलते हुए घी में गाय तथा बकरे वाली बकरी का दूध मिलाकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से मिश्रित गर्म दूध को घर्म कहा जाता है, जो अश्विनों, वायु, इंद्र, सविता, बृहस्पति एवं यम को आहुति रूप में दिया जाता है। यजमान पुरोहित लोग केवल गंध लेते हैं। शेष दूध को उपयमनी से पी जाता है। ये सब करते समय होता मंत्रों का पाठ करता है और प्रस्तोता सामगान करता है। इस प्रकार इस संपूर्ण कृत्य को प्रवर्ग्य कहते हैं। 3 कात्यायन, शतपथ, आपस्तंभ, बौधायन आदि धर्म ग्रंथों में यज्ञ के लिए महावेदी बनाने का जो विधान है अद्भुत है। कैसे कितनी कितनी दूरी पर कितनी खूंटियां गायनी चाहिए और कैसे रस्सी बांधनी चाहिए, वो सब नपातुला है। एक क्रिया सवनीय पशु की आहुति देकर इस संदर्भ को समाप्त करेंगे। सवनीय पशु की आहुति अग्निष्टों में सोमरस निकालने के दिन अग्नि के लिए बकरे की बलि दी जाती है। उक्त्य यज्ञ में इंद्र एवं अग्नि के लिए एक बकरे की बलि होती है। षोडशी यज्ञ में एक तीसरा पशु कात्या 09 अगस्त 2004 के मत से मेष तथा आपस्तंभ 12, 18, 13 के मत से बकरा काटा जाता है। अतिरात्रि में सरस्वती के लिए बकरा काटा जाता है। इन 4 पशुओं को स्तोमायन कात्यायन 8 जुलाई 2009 एवं ऋतु पशु आश्वलायन 5 मार्च 2004 कहा जाता है। इन पशुओं की बलि निरूढ़ पशुबंध के समान ही की जाती है। सभी पुरोहित एवं यजमान सदों में प्रवेश करते हैं और औदुंबरी स्तंभ के पूर्व एवं
अपने कतिपय आसनों धिषण्याओं के पश्चिम भाग में बैठ जाते हैं। वे सभी अपने अपने सोमरस पात्रों एवं तीनों द्रोणियों अर्थात अध्वनीय, पूतभूत एवं द्रोण कलश तथा घृत पात्रों की ओर मंत्रों के साथ दृष्टि फेरते हैं। यजमान मंत्रों आपस्तंभ 12-19-5 के साथ इन सभी पात्रों का सम्मान करता है। इसके उपरांत प्रतिप्रस्थाता पांचों सवनीय आहुतियां यथा इंद्र के लिए 11 कपालों पर बनी रोटी, इंद्र के दोनों हरि नामक घोड़ों के लिए धाना, भुना हुआ जौ, पूषा के लिए करंभ, दही से मिश्रित जौ का सत्तू, सरस्वती के लिए दही एवं मित्र तथा वरुण के लिए पयस्या लाता है। अध्वर्यु इन आहुतियों को सजाकर एक पात्र में रखता है। इन आहुतियों को देने के उपरांत सोमाहुतियां द्विदेवत्व ग्रहों को अर्थात इंद्र एवं वायु, मित्र एवं वरुण तथा दोनों अश्विनों को दो दो देवों के साथ साथ दी जाती है। इसके उपरांत चमसोन्यन कृत्य होता है। इन स्मृति विचारों का ही परिणाम है जो दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में 300 पशु कटवाए जाते हैं तथा श्रीराम द्वारा चित्रकूट में गृह शांति के नाम पर मृग मरवाकर उसका हवन कराया जाता है। ग्रहबाधा, प्रेतबाधा, शकुन अपशकुन आदि बहुत सारे भ्रम खड़ा कर उनकी शांति के लिए पूजा पाठ का प्रपंच खड़ा किया गया। उसमें मनुष्य को उलझा दिया गया है। कहा गया बच्चे पैदा करो, तभी श्राद्ध कर्म एवं पिंडोत्क क्रिया चलेगी और पितरों का स्वर्गवास होगा, अन्यथा वे नरक में जाएंगे। इन सब के पीछे है पुरोहितों के लिए दक्षिणा की बातें। पुरोहितों के अज्ञान, भ्रम एवं प्रलोभन ने ऊल जलूल कर्म कांडों का इतना विस्तार करवाया कि उनमें पूरा हिंदू समाज डूब गया। अद्भुत, उत्पात और निमित्त 3 प्रकार के अनिष्ट माने गए हैं। इसे हम सरल ढंग से कह सकते हैं कि भूचाल, अंधड़, बाढ़ आदि प्राकृतिक उथल पुथल अद्भुत है। गिद्ध, कपोत, कौ आदि का घर में घुस जाना, पशुओं पक्षियों का विचित्र आवाज करना, छिपकली का शरीर पर गिर जाना तथा अन्य माने गए अपशकुन आदि उत्पात है। और पुरुष के बाएं तथा नारी के दाएं अंगों का फड़कना आदि निमित्त है। इन सब में भूचाल, अंधड़, बाढ़ आदि अवश्य अनिष्ट है, परंतु पशु पक्षी की बोली तथा उनका घर में घुसने एवं अंग फड़कने आदि में अनिष्ट मानना अज्ञान है। अंग फड़कने का कारण वायु है, उससे न हानि है न लाभ। भूचाल, बाढ़, अनावृष्टि आदि अनिष्ट कर अवश्य है, परंतु पूजा करने से उन अनिष्टों का हटना असंभव है। भावी कल्पित अनिष्ट निवारण आदि के चक्कर में पड़कर आज के युग में भी जज, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री आदि कहलाने वाले लोग भी उसकी शांति के लिए पुरोहितों से हवन तर्पण पूजा पाठ कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आपो ही बरी आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्यों ने इन बंधनों की रस्सी अपने हाथों से बटी है और अपने गले में फांसी लगा ली है। पुरोहित पंडितों ने केवल दूसरों को ठगने के लिए ही कर्मकांड का जाल नहीं फैलाया है, किंतु वे स्वयं अज्ञान एवं भ्रम में रहे हैं। इसके परिणाम में उन्होंने स्वयं उसमें उलझकर अपना आध्यात्मिक अहित किया है। परिवार, समाज, राष्ट्र तथा प्राणी मात्र के हित के लिए अपना कर्तव्य पालन रूप कर्म तो मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु कर्मकांड के नाम पर चलाए गए प्रपंच मानव के कल्याण के रास्ते में अत्यंत अवरोधक है। कर्मकांड ने मनुष्यों के मन को अत्यंत कमजोर बना दिया है। इससे मनुष्य कापुरुष बनकर भयभीत बना जगह सिर पटकता है। कल्पित अनिष्टों से बचने के लिए तथा सांसारिक सुखों एवं काल्पनिक स्वर्गीय सुखों के लिए जीव दीनहीन बना कर्मकांड की रस्सी में बंधा घसीटता जा रहा है। सदगुरु कहते हैं कि ये तुम्हारा मोह झूठा है, ये काल का फंदा है जिसमें तुम लटके हो। लोगों को ये मोह है कि वैद शास्त्र ईश्वरकृत या आप्तकृत है, इसलिए उनके वचनों को बिना सोचे विचारे मान लेना चाहिए। साहेब कहते हैं कि ये मिथ्या मोह है, ये गले की फांसी है। बंधवत बंधा छोरियो न जाई, विषय स्वरूप भूली दुनियाई। मनुष्य ने बांधते बांधते अपने आप को बहुत बांध लिया है। मान लो कोई आदमी अपने शरीर में एक रस्सी रोज बांध लिया करे तो उसका शरीर साल भर में 365 रस्सियों से बंध जाएगा
और यदि वो 80 वर्ष जीता है तो 29,200 रस्सियों से बंध जाएगा। मनुष्य की दशा यही है। वो संसार में आकर जब से होश संभालता है, नित्य नए नए बंधनों में अपने आप को बांधता जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि अपने आप को बांधते जाने में तो सरलता है, परंतु उन बंधनों को तोड़ने में कठिनाई होती है। विवाह कर बाल बच्चे पैदा कर लेना सरल है, परंतु इन बंधनों को तोड़ना मामूली बात नहीं है। खैर, ये तो बड़ा बंधन है। पान तंबाकू, बीड़ी सिगरेट, गांजा भांग आदि साधारण वस्तुओं की आदत डाल लेने में देरी नहीं लगती, परंतु इनकी पड़ी भई आदतों को जड़मूल से उखाड़ फेंकने में पक्का निश्चय एवं बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। सद्गुरु कहते हैं, विषय स्वरूप भूली दुनियाई, संसारी लोग विषयों के जाल में पड़कर अपने चेतन स्वरूप को भूल गए। मैं कौन हूं और इन विषयों तथा कर्म कांडों से मेरा क्या प्रयोजन है, इसका मनुष्य को ध्यान ही नहीं रहा। मनुष्य ने देह तथा विषयों को ही अपना स्वरूप मान लिया, जबकि उसका अपना मौलिक स्वरूप शुद्ध चेतन है, जो पूर्ण काम, पूर्ण संतुष्ट एवं अजरमर है। ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का बोध न होने से जीव नाना कर्म कांडों एवं विषयों में भटक रहा है। हमरे देखत सकल जग लूटा। सद्गुरु कहते हैं कि मेरी दृष्टि में, मेरी समझ में संसार के सारे लोगों के बोध एवं शांति धन लुट गए हैं। जो अपनी सत्ता और महत्ता को न समझ सके, जो पदेपदे भयभीत होकर घुटने टेकता फिरे, जिसे अपने आप का बोध न हुआ हो और जो अपने आप में तृप्त न हो, वो निश्चित है कि लुट गया है। किसी कल्पित देवता एवं ईश्वर की गुलामी भी तो गुलामी ही है। मनुष्य तब तक पूर्ण नहीं पूर्ण तृप्त होने पर छाड़ हो सकता है, होता जब तक उसे दूसरे की आवश्यकता का बोध होता है। सकल की आस की दशा आने पर ही सब सुख तेरे पास, दास कबीर राम कही छूटा, उपासकों पर व्यंग्य है। कबीर साहब कहते हैं कि जो ईश्वर के दास है, वे राम का नाम लेकर माया के बंधनों से छूट जाना चाहते हैं, परंतु सद्गुरु कहते हैं, राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगौ रौंस। सूधा जल पीवे नहीं, खोद पिवन की हौस। राम राम रटते रटते जीव में छाले भले ही पड़ जाया, परंतु इससे न तो स्वरूप ज्ञान मिलेगा और न स्वरूप स्थिति होगी। जो सामने पात्र में रखे स्वच्छ एवं शीतल जल को छोड़ कुआं खोद कर पीना चाहता है, वो कितना भोला है। राम तो अपना चेतन स्वरूप ही है, उसको जबान से रटने की क्या जरूरत है। मन के विकारों को विचारों से हटाओ और अपने राम स्वरूप में शांत हो जाओ, अथवा अपने राम स्वरूप में शांत हो, मनोविकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बीजक भर में दास कबीर जहां कहीं आया है, प्राय खंडन परख है। इसमें अपवाद कहीं कहीं हो सकता है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि कबीर साहेब ने अपने शारीरिक नाम का प्रयोग मनुष्यों के संबोधन में एवं उन्हें समझाने में किया है। केवल एक 86वां शब्द लिया जा सकता है, जिसमें 5 बार सद्गुरु ने कबीरा शब्द कहकर सामान्य जीवों की संबोधित किया है, और 6वीं बार में कहें कबीर अपने आप को वक्ता के रूप में रखा है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।